कराएंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? जी, शुरुआत कहाँ से होगी? मतलब जो अधिवक्ताओं को लाभ दिलाने के लिए जो उनकी को परेशानियां हैं, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? क्या है जो कि सबसे पहले शुरू ठीक करने की ज़रूरत है तहसील में? होगा तहसील उससे पहले आपने कुछ वादे किए थे? प्राथमिकता होगी कि बार बेंच का संबंध मधुर बना रहे, लेकिन हमको अधिवक्ताओं ने जिताया है। यदि मेरे अधिवक्ताओं के साथ सम्मान के साथ यदि कोई अधिकारी या कोई भी कर्मचारी यदि खिलवाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करके यहाँ ग्राम न्यायालय ले आया। हम लोग जो है लड़ाई लड़ करके यहाँ बहुत सारी सुविधाएं किए, लेकिन एक कमी रह जाती है, हमारे अधिवक्ता साथी को चेंबर की कमी है। तहसील में जल जमाव की भी एक बड़ी समस्या देखी जाती है, उससे निजात कैसे मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बेलथरा रोड तहसील बार एसोसिएशन का महामुकाबला आ चुका है और हमारे साथ जो है मौजूद हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी, और उनसे जो है बात करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, अब उनके का आगे जो है कार्य भी जो है बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो है समस्याएं जो है तहसील बेलथरा रोड में देखने को मिलती हैं। उनके क्या वादे रहे हैं और आगे किन वादों पर खरा उतरेंगे, इस संबंध में उनसे जो है बात करेंगे। सबसे पहले आपको ऐतिहासिक जीत पे ढेरों सारी बधाई और मुबारकबाद। हम बहुत आपको भी बधाई हो। जिस तरह से आपने एक तरीके से एक तरफा जो है जीत दर्ज की, जिस मंत्री पद में उपाध्यक्ष पद में बहुत कांटे की लड़ाई देखी गई है, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता तहसील के लिए क्या होगी? हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान होगा और अधिवक्ता के साथ न्याय होगा और वादकारियों के साथ भी न्याय होगा, और हम अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ हमेशा इनके लिए खड़े रहेंगे। इस तरह देखा जाता है कि जो वादाकारियों की बात आपने की है, उनकी फाइलें जो है लटकाए जाती हैं, उन्हें जो है बेवजह परेशान होना पड़ता है। ऐसे वादाकारियों के लिए आपके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी कि उनकी फाइलें न लटकानी पड़े, उन्हें जो समय से जो है न्याय मिल पाए? देखिए, इसमें केवल अधिवक्ताओं की कमी नहीं रहती है। हमारे अधिकारी बंधु के साथ जो कर्मचारी रहते हैं, कई पत्रावलियाँ जो है समय से नहीं मिल पाती हैं, और हमारे अधिवक्ता हमेशा चाहते हैं कि जो है वादकारियों के लिए न्याय दिलाने का काम करें, लेकिन अधिवक्ता इतने प्रशासनिक कार्य में अधिकारियों के रहने की वजह से कोर्टें कम चलती हैं। हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बाधा नहीं रहती है कि वादकारी आप उसे जी, मैं हमेशा वादकारी और अधिवक्ता के सम्मान में रहूँगा। चुनाव से पहले आपने कुछ वादे किए थे? जी, हम 2 बार यहाँ, एक बार महामंत्री रहा हूँ और एक बार मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ। अधिवक्ता जानते थे, वो हमसे कोई वादा नहीं लिए। वो जानते थे कि उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं और रहेंगे। उनको कहीं हमको वादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कोई किसी के साथ कोई शर्त नहीं लगाया हमसे। जी, इस तरह से बेलथरा रोड तहसील में अधिवक्ताओं के चैम्बर अधिकतर जो टूटे फूटे हैं, और ख़ास तौर से महिला अधिवक्ताओं के लिए जो एक अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत है, उसे पूरा करने के लिए आपके कार्यकाल में क्या प्रयास होगा? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि हमारा तहसील परिसर जगह कम है और हमारे अधिवक्ता साथियों को बहुत परेशानी होती है, और हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके यहाँ ग्राम न्यायालय ले आया। हम लोग जो है लड़ाई लड़ करके यहाँ बहुत सारी सुविधाएं किए, लेकिन एक कमी रह जाती है, हमारे अधिवक्ता साथी को चेंबर की कमी है। यहाँ के अधिकारी, हम लोग पिछले बार महामंत्री हम थे, उस समय से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ के अधिकारी यह लिख के भेज देते हैं कि यहाँ जगह की कमी है, जबकि यहाँ पर बहुत जगह है। अगर अधिकारी हमारे साथ, हमारे अधिवक्ताओं के साथ, और मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा कि मेरे, और लड़ाई नहीं, मैं उनके भरपूर और बहुत साफ़ सुथरा और सुसज्जित चेंबर के लिए जो भी मेरा प्रयास होगा उसको संपूर्ण करने का काम करूंगा। आखिरी सवाल सर, जो है बार और बेंच के बीच आपसी समन्वय जैसे बना रहे, खासतौर से तहसील जो कोर्ट के लिए, उसके लिए क्या प्रयास होगा आप? मैं तो कहा हूँ, वहाँ भी कहा हूँ। एक पत्रकार महोदय हमसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं उनसे भी कहा हूँ कि मेरी यह प्राथमिकता होगी कि बार बेंच का संबंध मधुर बना रहे, लेकिन हमको अधिवक्ताओं ने जिताया है। यदि मेरे अधिवक्ताओं के साथ सम्मान के साथ यदि कोई अधिकारी या कोई भी कर्मचारी यदि खिलवाड़ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम अधिवक्ता के साथ खड़े रहेंगे और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और उनको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। वादकारियों का न्याय और हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान। मेरे जो मोबाइल में हमने अपना पोस्ट भी डाला था कि अधिवक्ताओं के सम्मान में अमरजीत सिंह मैदान में, और आज जितना बहुमत से जो भी पद पे लड़ाई हुई थी
उसमें सबसे ज़्यादा बहुमत से हमको हमारे अधिवक्ता साथी जिताए हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं उनके लिए सम्मान के लिए खड़ा रहूँगा। बेलथरा तहसील में जल जमाव की भी एक बड़ी समस्या देखी जाती है, उससे निजात कैसे मिलेगा? इसके लिए हम लोग करीब आज के 2-3 साल पहले प्रयास किए थे, और यहाँ जल जमाव का ये जो इंटरलॉकिंग देख रहे हैं, जो भी नाली का व्यवस्था दे रहे हैं, ये हम लोग की ही देन है। उसमें लड़ाई में हम सबसे आगे हम लोग रहे हैं अपने टीम के साथ, और इसमें जल जमाव ना हो इसके लिए हम प्रशासनिक स्तर पर अपनी पहल करेंगे और उसको पूरा कराएंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? जी, शुरुआत कहाँ से होगी? मतलब जो अधिवक्ताओं को लाभ दिलाने के लिए जो उनकी को परेशानियाँ हैं, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? क्या है जो कि सबसे पहले शुरू ठीक करने की ज़रूरत है तहसील में? तहसील परिषद सबसे बड़े तो जो हमारे अधिवक्ता सबसे सीधा तो पत्रावलियों से संबंधित रहते हैं। पत्रावलियों का रख रखाव वादकारी के साथ न्याय हो, उनको समुचित यहाँ जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उस वादकारी का शोषण नहीं होने देंगे हम। जी, थैंक यू सर। जी, तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमरजीत सिंह को जो है आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर से जो है सारी जो है बातें की हैं, चाहे तहसील परिषद में जल जमाव की समस्या रहा हो, वादाकारी चैम्बर की जो है सबसे बड़ी जो समस्या देखी जाती है जो महिला अधिवक्ताओं के लिए खास तौर से, वह भी जो है कोशिश इनका प्रयास रहेगा अपने कार्यकाल में। आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते हैं भारत मीडिया चैनल।